अब आइए, अब हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा। हाइपरमेट्रोपिया में देखिए नॉर्मल यही हो गया सेम, मतलब हमारा जो नॉर्मल विजन होता है वो कैसे होता है, वो ये होता है। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे पूछा जाए तो फिगर ए दिस इज द नॉर्मल विजन, फिर फिगर बी का मतलब हो गया, डायग्राम बी का मतलब हो गया डिफेक्टेड, और फिर उसका करेक्शन। ये 3 डायग्राम तो आपको बनाने ही बनाने हैं, और ये पूछा जरूर जाएगा आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक लगता है पावर ऑफ ये वाला फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और फिर आपका लगता है पावर ऑफ लेंस, मतलब P = 100/f का फॉर्मूला यहाँ पर दोनों जगह पे अप्लाई होता है। इसमें फोकल लेंथ पूछी जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देके, और साथ ही साथ पावर पूछी जाएगी कि लेंस की क्या पावर निकली है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइए अब समझिए भाई, अगर हम देखें तो हमारा ए डायग्राम जो है वो सेम एज इसी तरीके से है। ठीक है, नॉर्मल विजन इंफिनिटी से रेज आती है, कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या करता है, रेटिना पे मीट करा देता है। लेकिन अब जब हाइपरमेट्रोपिया होगा तब क्या होगा भाई, हाइपरमेट्रोपिया है तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में समझिएगा इंफिनिटी से रेज की जगह पर अब हम ए डायग्राम को कैसे समझेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, ये है हमारा आईबॉल, भाई दिखता कहाँ नहीं है, पास का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उठाएगा कहां से, पास के ऑब्जेक्ट को। देखिए इस तरीके से पास के ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी। ठीक है, अब पास से ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी तो वो क्या करेगा, आई लेंस, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हल्का सा सिकुड़ गया है आईबॉल का साइज, तो ये क्या करेगा, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये याद रखिएगा, आइए ये क्या करेगा, ये बिहाइंड द रेटिना, ये क्या करेगा, ये यहां पर रेटिना थी तो इमेज इसने कहां बनाई, बिहाइंड। अब जब बिहाइंड इमेज बनेगी तो क्या इमेज एग्जैक्टली अच्छी बनेगी, सही बनेगी ऑब्जेक्ट की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब क्या करना है, तब हमको उसके करेक्शन के लिए याद रखिएगा, ये वाला भी आप डायग्राम बना देते हैं, और ये तो आपका मेन डिफेक्टेड ही है, तो ये है आपका मेन डिफेक्ट, ये हो गई डिफेक्टेड आई। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कौन सी है भाई, वो 25 सेंटीमीटर वाली है। यहाँ पे कौन सी थी डिस्टेंस, वो आपकी इंफिनिटी वाली थी। ठीक है ना, तो अब समझिए जब यहाँ पे डिफेक्ट ये हो गया तब आप इसके करेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये है ह्यूमन आई, ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, बर्ड आउट सरफेस, ये क्या हो गया, ये हो गया लेंस। ठीक, अब ऐसा ही हम लेंस कुछ यहां लगा लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, हम कॉन्वेक्स लेंस यहां यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वहां देखिए अब यहां से रेज आएगी इस तरीके से, तो वो हल्का सा इस तरीके से जाएगी यूं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमेशा बेंड कराता है, तो जब ऐसे रेज आएगी तो ये क्या करेगा, ये हल्का सा बेंड कराएगा। अब अगर इन रेज को आप पीछे बढ़ाइए तो देखिए आपको लगेगा कि इसने क्या किया, यहाँ से कुछ दूर कर दिया, कुछ दूर किया कि नहीं, ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये वाली आपकी मेन आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को उसने दूर कहां किया, यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये आपका हो गया, उसने एग्जैक्टली कहां पे बना दिया, एट रेटिना। इमेज कहां बनी, ये इमेज आपकी कहां बनी, इमेज बनी एट रेटिना। समझ में आ गया, इमेज कहां बनी, एट रेटिना। तो जब रेटिना पे इमेज बन गई तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था कौन सा लेंस, हमने लेंस यूज किया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गई करेक्टेड आई, मतलब जो आई हमारी यहाँ पर अब डिफेक्ट जो थी उसको हमने उसका क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई है, ये डिस्टेंस हो गई है इंक्रीज, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको दूर कर दिखाना है। ठीक है भाई, पास को क्या करेगा, वो पास को ऐसे करके देखा था, ठीक है, जैसे देखा था हमने उसको वैसे ही दिखाया, लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो हल्का सा उसने क्या किया, उसने ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया, हल्का सा, ये लगता है। ठीक है ना, ठीक, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, फोकल लेंथ इसकी जो आती है वो पॉजिटिव आती है, तो पावर जो आती है वो भी
पॉजिटिव ही आती है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इस जगह पर आपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ लिया। ठीक है, सीबीएसई में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, साथ ही साथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे डायग्राम भी पूछे जाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी वो भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कैटरैक्ट है, प्रेसबायोपिया है ना। ठीक है, ये भी हमारा डिफेक्ट है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, और खूब ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मधुर मीर आपके सामने खूब ढेर सारी चीजें लेकर आने वाला हूँ बच्चे। प्लीज मेरी मेहनत को खूब लाइक करिए बेटा। थैंक यू।